उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इस बीच अंकिता के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि अंकिता को अपनी पहली सैलरी भी नहीं मिल पाई थी और इसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि अंकिता भंडारी का शव 7 दिन बाद ऋषिकेश से शनिवार को बरामद किया गया। एसडीआरएफ ने चिल्ला नहर से इस शव को बरामद किया था और अंकिता के पिता ने उसके शव की शिनाख्त की। इस केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। अंकिता के रिश्तेदारों का कहना था कि उसने 28 अगस्त को रिजॉर्ट में ज्वाइन किया था। उसने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पढ़ाई छोड़ने और नौकरी करने का फैसला लिया था। 28 अगस्त को रिजॉर्ट की एक कार उसे लेने आई थी। रिजॉर्ट में उसे एक कमरा भी मिला था जहां वह रह सकती थी। उसे 10,000 रुपए प्रति माह सैलरी के तौर पर रखा गया था। बता दें आपको कि अंकिता को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर यह नौकरी ऑफर की गई थी, लेकिन सैलरी मिलने के पहले ही उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल की अंकिता ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह पढ़ने में अच्छी थी और कॉलेज भी जाना चाहती थी, लेकिन पिता की नौकरी छूटने के बाद अंकिता ने बीते महीने आखिर में ये फैसला लिया कि वो रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करेगी। इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जो कि फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। पुलकित पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का पुत्र है। अंकिता ने अपने घर के आर्थिक हालात को देखते हुए ये फैसला लिया था पुलकित के रिजॉर्ट में नौकरी करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार ने कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो बीजेपी नेता का बेटा और रिजॉर्ट मालिक यानी पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर अपने भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने का दबाव भी बनाया था। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अंकिता भंडारी के मोबाइल से मिले स्क्रीनशॉट से पुलिस को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया जा रहा था, इसीलिए वो गलत काम के दबाव को लेकर आपस में झगड़ा हुआ होगा और इसके बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया गया है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से हुई है। मैसेज में अंकिता ने अपने एक दोस्त को लिखा है, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। 18 सितंबर को व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि एक शराबी गेस्ट ने एक बार उसे जबरदस्ती गले लगा लिया था। तब रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने अपने बयान में अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव बनाने की बात भी बताई है। इस मामले में पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि उनकी बेटी अंकिता ने 28 अगस्त को रिजॉर्ट में ज्वाइनिंग की थी। उसने अपनी सैलरी तक नहीं उठाई थी और इस बीच उसकी हत्या कर दी गई। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके परिवार के लिए कमाने गई बेटी की हत्या से अब माता पिता और छोटे भाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें आपको कि इस मामले में अभी भी जांच जारी है।